दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, किसानों की आत्महत्या है महाराष्ट्र में, या महंगाई है, तो आप बहुत भूले हैं। असली मुद्दा है औरंगजेब। हाँ, वही जो 1707 में मर चुका है, लेकिन 2025 में राजनीति में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। औरंगजेब की आत्मा भले ही शांति से सो रही हो, लेकिन हमारे नेता उसे चैन से सोने नहीं दे रहे हैं। हर बार उठा के ले आते हैं, इस बार बिल्कुल तैयार करके लेके आए हैं। तो हुआ यूं कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ लोग जागे। उन्होंने सोचा, कुछ अचानक तो क्या जागे, उन्हें जगाया गया और फिर उनको औरंगजेब की कब्र को लेकर भड़काया गया कि भाई ये कब्र यहाँ क्या कर रही है, इसे उखाड़ फेंको। देखते ही देखते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कब्र के बाहर हंगामा करने लगे। तभी अफवाह फैली कि हंगामे के दौरान उन्होंने धार्मिक ग्रंथ जला दिया, या धार्मिक जो कुरान की आयतें लिखी हुई थी वो चादर जला दी। बस फिर शुरू हो गया दंगा। मतलब देश में पेट्रोल चाहे 100 रुपये लीटर हो, लेकिन किसी के पास में नौकरी हो ना हो, महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आग लगाने के लिए ये युवा हमेशा कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं और आगे आ ही जाते हैं। तो बहरहाल, अब देखिए, औरंगजेब की कब्र पर बवाल करने वालों को कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हें 300 साल बाद ही ये क्यों याद आया। कब्र ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन नहीं, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इतिहास को बार बार खोदा जाता है। कभी बाबर, कभी औरंगजेब, कभी टीपू सुल्तान, ये सारे के सारे किरदार निकाले जाते हैं। अब राजनीति में थोड़ी मसालेदार फिल्म अगर न हो तो मज़ा नहीं आता, और इसीलिए आजकल कुछ प्रोपोगेंडा फिल्में बनाई जाती हैं, और ऐसी ही एक फिल्म बनी छावा। फिल्म में दिखाया गया औरंगजेब ने मराठों पर अत्याचार किया, मंदिर तोड़े, जबरन धर्म परिवर्तन कराया। फिल्म देखने के बाद में पब्लिक में ऐसा जोश आया कि सिनेमा हॉल के जो स्क्रीन थी उसको भी जला दी। मतलब फिल्म को देखने गए थे और पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ गए, लेकिन आग लगाकर उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। बहरहाल, फिल्म के जो सीन थे वो, जैसे संभाजी महाराज ने कभी जो मतलब इतिहास के बहुत सारे सीन थे वो फिल्म के अंदर काट दिए, वो बता नहीं सकते थे। जैसे कि संभाजी महाराज ने कभी मुगलों के साथ हाथ मिलाया था, औरंगजेब ने उनके बेटे का पालन पोषण किया था, और उनके धर्म परिवर्तन में कभी ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन भाई, सच्चाई से टीआरपी नहीं मिलती है, तो बस वही दिखाया गया जो लोगों ने भड़काने के लिए उनको सही लगा। बहरहाल, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो माफ़ी चाहता हूँ। ये किसने कहा पता है आपको? ये औरंगज़ेब फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर ने कहा। और क्यों कहा? इसलिए कहा कि उसने इतिहास से छेड़छाड़ करके और इसको उलट पुलट करके बनाई थी ये फिल्म छावा, जिसको सही मान के आज लोग दंगे कर रहे हैं। अब सोचिए, डायरेक्टर साहब खुद ये कह रहे हैं कि भूल हो गई, सॉरी, और जनता उधर किला खोदने में लगी हुई है, कब्र खोदने में लगी हुई है, शायद अंदर खजाना। हाँ, किला खोदने से याद आया, किला खोदने में भी लगी है ये फिल्म देखकर, क्योंकि उनको शायद कहीं अंदर से खजाना मिल जाए। इतिहास में पैसा बनाने वालों को जनता इतनी सीरियस ले लेती है, मतलब मुझे पता नहीं था। उस छावा के अंदर बताया गया कि मुगलों का जो खजाना है वो खजाना कहीं गड़ा हुआ है, वहाँ जाके जो असलियत में लोग बाग खजाना खोदने लगे। ये तो हाल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि औरंगजेब 2025 में इतना ट्रेंड आखिर क्यों कर रहा है? कहीं चुनाव तो नहीं है नज़दीक? हाँ, बिहार चुनाव आने वाले हैं। मतलब अब औरंगजेब सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूपी, बिहार, एमपी तक जाएगा। ध्रुवीकरण का ब्रांड एम्बेसडर औरंगजेब को बना दिया गया है। अब देखिए, बीजेपी को बिहार में हिंदू वोट चाहिए, जेडीयू को अपने मुस्लिम वोट बचाने हैं, और दोनों पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। भाजपा कह रही है औरंगजेब बहुत क्रूर था, जेडीयू कह रही है कि नहीं, इतना भी बुरा नहीं था। तो
उन बेचारे जो वोटर हैं वो सोच रहे हैं कि भाई हमारी बेरोज़गारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, उसका क्या होगा? औरंगज़ेब कब्र से आएगा या ये जो कब्र है वो पूरा करेगी? अब शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब का नाम साथ साथ आए और राजनीति न चमके, ऐसा कैसे हो सकता? प्रधानमंत्री जी भी जो है वो 2021 में काशी में बोले थे कि अगर औरंगज़ेब आता है तो शिवाजी भी खड़े हो जाते हैं। मतलब 300 साल पुरानी लड़ाई का रीमेक हर चुनाव में चलता रहेगा, आता रहेगा। शिवाजी भी आते रहेंगे और औरंगज़ेब भी आता रहेगा। सही कह रहा हूँ ना? तो आपको एक बात और सच से बता दें, क्या आपको पता है जो शिवाजी के इतने गुण गाते हैं, तो शिवाजी के मंदिर के लिए सरकार ने कितने रुपए खर्च किए हैं? शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ, 70 रुपये। जी हाँ, 70 रुपये सालाना खर्च किया है। और औरंगज़ेब की कब्र पर जो खर्च किए गए हैं वो 4.5 लाख रुपए। अब मजे की बात सुनिए, महाराष्ट्र सरकार शिवाजी के मंदिर की देखभाल के लिए साल में कुल 70 रुपये खर्च कर रही है और औरंगजेब की कब्र पर सालाना 4.5 लाख रुपए। इससे बड़ा मजाक क्या होगा? और जहाँ मजाक हो और जहाँ ऐसी बकवास हो रही हो और वहाँ मनोज मुंतशिर ना आए, तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने फरमाया है कि औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बना देना चाहिए। कवि हैं, कैसे कवि हैं आपको पता ही है। जी हाँ, ये वही आदमी है जिन्होंने आदि पुरुष में ऐसे डायलॉग लिखे थे कि हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर इनको गालियाँ दी थी। एकता के प्रतीक हैं, एकता की गालियों के प्रतीक हैं। बहरहाल मतलब लोगों को जोड़ने के बजाय इनका जो टैलेंट है हमेशा भड़काओ, उकसाओ और खुद लाइमलाइट में आओ, इस तरीके का रहता है। बेचारों की दुकान गाने की चल नहीं रही है। तो भाइयों और बहनों, समझने की बात यह है कि असली मुद्दों से ध्यान हटाना हो तो इतिहास को खोद कर निकाला जाता है। किसानों की आत्महत्या कोई बात नहीं, औरंगजेब की कब्र देखो, बेरोजगारी अरे छोड़ो, संभाजी और औरंगजेब की लड़ाई पर बहस करो, महंगाई अबे मूर्ख, चुनाव आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ो, ये हाल है। इसलिए अगली बार जब कोई नेता आपको इतिहास के नाम पर लड़ाने आए तो उससे पूछिए भाई हमारे भविष्य का क्या होगा? इसे जवाब देगा नहीं, वो आपको या तो कोई नारा लगा के चला जाएगा या फिर औरंगजेब या शिवाजी महाराज का कोई लड्डू हाथ में देके चला जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, कुछ कमेंट भी नीचे लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वरना या तो औरंगजेब बुरा मान जाएगा या फिर शिवाजी महाराज बुरा मान जाएंगे। बहरहाल इतिहास पढ़ो, बेवकूफ़ मत बनो। धन्यवाद।